नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। नवल सागर में फसाड लाइट्स का लोकसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। बूंदी ऐतिहासिक नगरी बूंदी में पर्यटन को बूस्ट देने के लिए गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से दो बड़े काम हुए। बूंदी के ऐतिहासिक स्थलों को फसाड लाइट से जगमग करने के प्रोजेक्ट के पहले चरण में नवल सागर में फसाड लाइट्स का शुभारंभ किया। इसके अलावा केशवराय पाटन में झालावाड़ गंगानगर ट्रेन का ठहराव का भी प्रारंभ हुआ। स्पीकर बिरला सड़क मार्ग से बूंदी पहुंचे। बूंदी पहुंचते ही उन्होंने रोटरी क्लब के बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। सभी रोटेरियन सदस्यों ने बिरला का व विधायक का स्वागत किया। इसके पश्चात बिरला नवल सागर में फसाड लाइट्स का शुभारंभ करने पहुंचे। स्पीकर बिरला के प्रयासों से बूंदी में रानी जी की बावड़ी, बूंदी फोर्ट गेट, तारागढ़ आदि स्थानों पर फसाड लाइट्स लगाई जा रही है। इसके तहत पहले चरण में नवल सागर पर फसाड लाइट्स लगाई गई हैं। फसाड लाइट्स लगने से बूंदी के पुरातन विरासत का रात के समय एक नया स्वरूप उभर कर आएगा। इससे रात के समय भी पर्यटक इस जगह को निहारने आएंगे, जिससे पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही बिरला ने कहा कि बूंदी के समस्त तालाबों की साफ सफाई कर यहां बोटिंग आने वाले समय में की जानी है। उन्होंने कहा कि जो फैसिलिटी कोटा जैसे शहर में नहीं, वह बूंदी जैसे शहर में करने का वह प्रयास कर रहे हैं, परंतु समय परिवर्तन है और इस समय को बदलना है। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में फसाड लाइट्स के उद्घाटन और रोटरी भवन के उद्घाटन समारोह को। उन वैश्विक चुनौतियों को सामूहिकता के साथ मिलकर रोटरी ने बड़े बड़े काम किए, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे विकलांग हो, चाहे मानवीय सेवा क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र, हर क्षेत्र के अंदर समाज के लोग मिलकर एक सामुदायिक तरीके से एक संस्था के अंतर्गत किस सेवा के लिए संपूर्ण समाज सामूहिकता से मिलकर काम करता है। कोई चुनौतियां भारत में उसके लिए भी सामूहिक करने काम करता है। विश्व में भी भारत के लोग मदद में सबसे आगे हैं। और आपने देखा होगा सारे उन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी, और कोई आपदा और संकट आ जाए तो भारत सरकार और भारत की सेवा के रूप में सबसे अग्रणी रही। ये हमारी हमारे रोजगार विचारों में आता है। किस तरीके से बिना गए लोग जहां भी आपदा देखते हैं, संकट देखते हैं, वंचित गरीब व्यक्तियों को देखते हैं,
भाषण करने के लिए उपस्थित हमारे लाडले सांसद और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय ओम कृष्ण जी बिरला साहब, यहाँ के जिला कलेक्टर साहब श्री गोस्वामी जी, डॉक्टर गोस्वामी जी, हमारी तालना पंचायत समिति के प्रधान साहब श्री राजपुरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री सुरेश जी अग्रवाल साहब, श्री राम बाबू जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा बूंदी में इतने काम कराए गए कि जिसके लिए कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले 20 करोड़ 72 लाख के खेल संकुल में काम शुरू हुए, फिर 26 करोड़ के और सैंक्शन करा दिए। उसी साथ अध्यक्ष द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उन कार्यों को, उस सुंदरता को बना करके रखना जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। कहते भी है ना कि पूरे घर एक पैर से भी चला करते हैं, पर अगर दूसरा पैर भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो हमें और आपको सबको मिलकर के इस सुंदरता को बना करके रखना है। हम सभी जानते हैं कि आप सभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहते हैं, आप सबकी इच्छा है, लेकिन लोकार्पण के बाद हम आप सभी को यहाँ पर स्वागत करने का मौका देंगे, अवसर देंगे। लेकिन अब वक्त है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के उद्बोधन का, उनको सुनने का। ये लोकार्पण किया गया है। ये फसाइल का प्रथम चरण हम मना रहे हैं। हमारे 30 त्योहार हमारी खुशियों के साथ बचाए हुए हैं, हमारी खुशियों को दर्शाते हैं ये त्योहार, ये पर्व। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप पूरे कर दिए जाएंगे। प्रदेश के इतनी खूबसूरती इस नवल सागर झील के में दिखाई देती है। वो नज़ारे जो हमें बताते हैं कि बूंदी पर्यटन नदी के रूप में किसी तरीके से बदलता रहा है। ये नज़ारे जो ऊपर जाकर के आतिशबाजी आपको दिखाई दे रही है, ये बताते हैं कि पर्यटन स्थल के रूप में झूठी काशी बड़ी आ जाता है। कि हमारे लाडले सांसद और लोकसभा के अध्यक्ष ओम कृष्ण जी बिरला साहब के चरण श्री गणेश व्यायामशाला पर पड़े, और मैं इनका गणेश व्यायामशाला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सभी व्यायामशाला के सदस्य माल्यार्पण के लिए आए। बन गई है सिर्फ खेत के लिए। यहाँ का प्रशासन हमको इसलिए सिर्फ हमारा ये
चित्रलेखा, अभी जी नीचे कर लो बावड़ी, किले, ऐसे कई विरासत है। तो सर इस आनंद विरासत भैया मोबाइल पीछे कर लो ना यार। दुनिया को बताने की अरे जी आवश्यकता तुम्हारा आगे आ जाओ ना। अभी भी दुनिया के कई देशों के पर्यटक आते हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में यूपी के अंदर और देशों के पर्यटक आए और इसके लिए उनको दिन के अंदर जंगल सफारी करें, चित्रलेखा देखें, रात को कुएं, बावड़ी, तालाब इसको देखें, लाइट एंड साउंड को देखें, ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो। ऐसे बहुत विविधता वाले पर्यटन के क्षेत्रों को डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय के अंदर बूंदी पर्यटन नगरी भी हो, बूंदी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की नगरी भी हो और बूंदी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरती के साथ वीरता और शौर्य की धरती का इतिहास भी लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से यहाँ देखेंगे तो उनमें भी भारत के प्रति नई आकर्षण पैदा होगा। भाई साहब फसाड लाइट ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण के अंदर बूंदी के अंदर हर किले, बावड़ी, हर स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से ठीक हो सकता है वहाँ फसाड लाइट के माध्यम से उसकी सुंदरता को रात को बूंदी को देखने आए, रात को बूंदी लगे कि बूंदी के यौवन के इतिहास, बूंदी की सांस्कृतिक आध्यात्मिक हर धरती को देखने आए। भाई साहब तालाबों वगैरह भी सफाई के लिए कही है आपने, बूंदी में तालाब वगैरह के जितने भी तालाब हैं उनकी सफाई की और उनमें पानी आए उसकी व्यापक कार्य योजना बनाई जाए ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो पानी पहले अपने आप आता था वो कहीं रुकावट पैदा हो रही है उसकी रुकावट को दूर करेंगे। जहाँ पानी की स्वच्छता करने की आवश्यकता स्वच्छ करेंगे, जहाँ जल पर्यटन की आवश्यकता जल पर्यटन विकसित करेंगे। इन सारी चीज़ों को प्लान करके हम आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर बूंदी को पर्यटन की दृष्टि से देश का बड़ा आकर्षित केंद्र बने। समय में आने वाले समय में बोटिंग वगैरह भी चलाने की बात मैंने कहा कि बूंदी के अंदर बूंदी के जल पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। ठीक है।